अगर आप लोगों से कई जन मुझे नहीं जानते हैं तो मैं उन लोगों के लिए बता देती हूँ, माई नेम इज नीलम शेख एंड दिस इज माई चैनल नीलम्स गुड टाइम्स, जहां पे आई ट्राई टू मोटिवेट एंड इंस्पायर यू एंड एड वैल्यू इन योर लाइफ। तो आज की टॉपिक है मेरी ईगो। मैं ईगो के बारे में बात करने जा रही हूँ आज। ये शब्द से आप सब वाकिफ होंगे ही होंगे, क्योंकि हमारी चारों ओर कुछ हमें ऐसे पब्लिक मिल जाते हैं जो अपनी ईगो को यहां लेकर चलते हैं और एक फायरवॉल बना देते हैं आगे, एंड इट बिकम्स डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट, टू इंटरैक्ट विद सच काइंड ऑफ पीपल। Egoistic attitudes have destroyed and spoiled many relationships, many houses, many business relationships, what not। ये जो ईगो क्लैशेस होते हैं, इससे बात कहां से कहां पहुंच जाती है। जो लोग बहुत इगोइस्ट होते हैं, आई एम श्योर ऑल ऑफ यू कम अक्रॉस सच पीपल, उनसे डील करना कोई आसान बात नहीं है। उन्हें कौन सी बात बुरी लग जाती है, कौन सी बात को वो पेचीदा रूप में ले लेते हैं, क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं। बट एट द सेम टाइम शायद यू वुड नॉट वांट टू लूज दोज पीपल इन योर लाइव्स, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी टैकल। पर ये टैकल करें तो कैसे करें? तो चलिए आज मैं आपके साथ कुछ टेक्निक्स शेयर करती हूं विच विल हेल्प यू टू डील विद ईगो टस्क्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टिप नंबर 1, आइडेंटिफाई द रूट कॉज। कोई भी बात जस्ट एवे नहीं ईगो बैटल में बदल जाती है। देयर हैज टू बी सम रीजन। क्या एक माँ ने अपने दूसरे बच्चे को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया तो एक बच्चे को ईगो हर्ट हो गई? हर किसी में ईगो रहता है, चाहे बड़ा, छोटा, बूढ़ा। क्या घर आने पर वाइफ इतनी बिजी थी कि उसने अपने हस्बैंड को अनदेखा कर दिया एंड डिड नॉट ग्रीट वार्मली एंड हस्बैंड का ईगो हर्ट हो गया? क्या बॉस की चमचागिरी कम करने पर बॉस का ईगो हर्ट हो गया एंड ही इज गॉट इनटू एन ईगोइस्टिक मोड और आगे की काम करने में बड़ा दिक्कत आ रही है? क्या टीचर ने किसी स्टूडेंट का ओपिनियन को अवॉइड करके, इग्नोर करके किसी और स्टूडेंट को इंपॉर्टेंस ज्यादा दे दिया तो उसका ईगो हर्ट हो गया? क्या मदर इन लॉ ने बड़ी बहू को ज्यादा इंपॉर्टेंस देके छोटी बहू को कम इंपॉर्टेंस दे दिया? The reasons just could be endless. Sometimes these are all meaningless. But यही सब बातें ईगो तक पहुंच जाती हैं एंड ईगो बैटल्स तक पहुंच जाती हैं। तो सबसे पहले हमें ये करना है कि we have to identify कि बात कुछ तो है जिससे कि ये आदमी जो यूजुअल बिहेव करता है वो अभी यूजुअल बिहेव नहीं कर रहा है या नहीं कर रही है। सो फाइंड आउट, एंड वंस यू आर एबल टू आइडेंटिफाई द रूट कॉज, देन सिट अक्रॉस एंड डिस्कस इट विद द पर्सन। माहौल देख के उस आदमी के साथ बैठकर डिस्कशन कीजिए, वार्तालाप कीजिए कि क्या हुआ है ऐसा कि हमारा जो पहले का रिश्ता था वो अब पहले जैसा नहीं रहा। एंड ट्रस्ट मी गाइस, कोई भी बात, कोई भी समस्या बात करने से उसका हल निकलता जरूर है, एंड कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग अगर होती है वो जरूर क्लियर हो जाती है। तब देखिएगा जब आप बात करने बैठिएगा तो 1 से 10 बात आ जाती है। अच्छा, तुमने मुझे उस दिन ऐसा कहा, तुमने उस दिन ऐसा देखा नहीं, तुमने पिंक कलर की साड़ी नहीं पहनी, तुम उस दिन वो फ्रेंड से ज्यादा बात की। लॉट ऑफ थिंग्स विच कुड बी इररिलेवेंट टू यू, बट सामने वाले के लिए वो मायने रखता है। पर जब तक आप सॉर्ट आउट नहीं करेंगे इश्यूज, दिस बैटल विल गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। सो थ्रैश इट आउट। माय टिप नंबर 2 इज कट द बैड इन्फ्लुएंसेस इन योर लाइफ। बाय बैड इन्फ्लुएंसेस आई मीन वो लोग हमारे इर्द गिर्द ही होते हैं, और मैं खास करके उन लोगों का मेंशन यहां करती हूं जो लोग चुगलखोरी करते हैं। यू नो ना व्हाट इज चुगलखोरी? कई लोग किसी के बारे में आके उल्टी सीधी बात बोल के किसी को चले जाते हैं। कुछ लोगों में ऐसा एक इंटेंशन होता है कि सामने वाले का इंप्रेशन ही बिगाड़ दें। अच्छा, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल रहा है, चलो उसके बारे में कुछ अनशन बक देते हैं, एंड वो आके अपनी मनगढ़ंत कहानियां, कुछ अनफेवरेबल, अनडिजायर्ड बातें बोलकर चले जाते हैं। और यहाँ पे वही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि कोई भी अगर आपके पास इस तरह से आके अनशन की बातें करके किसी और के लिए करके जाए, डू नॉट बिलीव दैट स्टोरी blindly, because every story has two sides. You should try to find out on your own कि वाकई में उन्होंने ऐसी बात करी मेरे लिए, क्यों करी.
So be aware from such characters in your life. Keep your eyes and ears open. वो हमारी इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं. My tip number 3 is control your own thoughts. कई बार हम खुद ही अपने थॉट्स को बहुत पेचीदा कर देते हैं. शायद आपने कोई दोस्त से कुछ मांगा हो और कोई भी कारण से वो शायद दे नहीं पाया और हम उस बात को लेकर मन ही मन में हम उसको कहां से कहां लेकर चले जाते हैं. वो बात को उसको कलर्स लेयर्स देते और हम अपना कंक्लूजन्स बना चुके होते हैं, जो कि मैं बोलूंगी फॉल्स कंक्लूजन्स. एंड बस उसी बात पे हमारा ईगो सामने आ जाता है एंड वी गेट इनटू द वॉर जोन विद द अदर पर्सन. सो दोस्तों, अपने सोच पर लगाम डालिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. अगर आप अपनी सोच पर लगाम डालेंगे तो देखिए कितने रिश्ते आप टूटने से बचा सकेंगे, कितने नए रिश्ते आप बनाएंगे, खुद के लिए रास्ता आसान करेंगे. मेरा अगला टिप है, डोंट टेक थिंग्स पर्सनली. अगर कोई आदमी अपने ईगो बैटल में लगा पड़ा है, उसको समझाने के बाद भी आफ्टर थ्रैशिंग आउट मैटर्स ऑल्सो ही इज इन हिज ओन वॉर जोन, तो उसे आप माफ कर दीजिए. यू नो व्हाई? बिकॉज इगोइस्टिक एटीट्यूड इज नथिंग बट अ डिजीज. ये एक बीमारी है. तो आप उसे माफ कर दीजिए, यही छोड़कर कि भैया तुम्हारे साथ हम क्या भिड़े, तुम यहां से गए हुए. सो जस्ट फॉरगिव दैट पर्सन एंड आगे बढ़िए. एंड आप जो फॉरगिव कर रहे हैं उस आदमी को नॉट फॉर हिज गुड, you are forgiving that person to heal yourself. So do that. And the last tip is give space to the person. जिसके साथ ये egoistic attitude बहुत ज्यादा है, उनके सर पर चढ़ गई है ये बात, एंड वो अपना ईगो लेके हर समय वो घूमते रहते हैं, आप उन्हें स्पेस दीजिए. तभी उनसे बात कीजिए जब जरूरत पड़े. अदरवाइज stay little indifferent. कुछ दिन बातें बंद रहेंगी, that's okay, but don't forget that person. Keep him or her in your book. उसे आप राइट ऑफ मत कर दीजिए. देखिए, कई बार ऐसा होता है कि लोग अगर हमें अनदेखा करते हैं या हमारी फीलिंग्स को अनएक्नॉलेज करते हैं, एक्नॉलेज नहीं कर दिया, या दे हैव नॉट बीन एबल टू कम टू आवर बोट, उनकी भी कोई मजबूरी होगी. एंड जहां तक मैं भी जानती हूं, कई लोग अपनी फीलिंग्स को छुपाते हैं. नॉट एवरीबडी स्पीक्स आउट देयर फीलिंग्स. वो भी शायद अपनी जिंदगी में कुछ न कुछ संघर्ष में जुटे हुए हैं. दे मे नॉट बी इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड. एंड जरूरी नहीं है कि हर बार आपको एंटरटेन करे या हर बार आपसे घंटों पर घंटों बात करे या हर बार आपको एकदम वार्मली ग्रीट करे. दे कुड बी फाइटिंग देयर ओन बैटल्स. सो डोंट जज पीपल रेडीली. तुरंत उसके बारे में कंक्लूजन मत ड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले कहा कि हमारी सोच बहुत पेचीदा होती है. अगर हम बहुत जल्दबाजी में किसी के बारे में राय बना लेंगे तो शायद वो गलत भी हो सकता है. Why do that? Take your time. Give the other person some space. हर इंसान को अपनी स्पेस पसंद है, चाहे वो जितना ही सोशल क्यों ना हो. चाहे हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो, भाई बहन का रिश्ता हो, माँ बाप का रिश्ता हो, फ्रेंड्स के बीच का रिश्ता हो, हर समय किसी के लाइफ में इंट्रूड करना या घुस जाना या 24 घंटा चिपके रहना, आई डोंट थिंक दैट इज राइट. हर इंसान को अपना स्पेस चाहिए एंड प्लीज गिव दैट स्पेस टू द अदर पर्सन. दैट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट इन योर रिलेशनशिप्स एज वेल. तो गाइज, ये थी मेरी आज की टिप्स ऑन हाउ टू हैंडल ईगो टसल. आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा एंड मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप किस टॉपिक पर मेरा वीडियो देखना पसंद करेंगे. शेयर योर टॉपिक्स, शेयर योर सजेशंस इन द कमेंट बॉक्स. यू आर मोस्ट वेलकम टू डू दैट एंड आई वुड लव टू इंटरेक्ट विथ यू. एंड अब तक अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन गो डाउन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द टिंग टिंग आइकन एंड डू नॉट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो अ लाइक एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स. शायद वो भला हो जाए ये ईगो हासिल वीडियो देख के एंड वही आसमान से वो अपने जमीन की लेवल पे आके इंटरैक्ट करें. लेट्स हेल्प एज मेनी पीपल एज वी कैन. अगर हर इंसान ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके हम सोचने लगे तो ट्रस्ट मी, वी विल ऑल बी एबल टू कंट्रीब्यूट इन एवरीबॉडीज लाइव्स. इट्स अ रैप अप. I'll be seeing you soon with my next video.
टिल देन आप सब खुश रहिए एंड चुस्त रहिए। आई लव यू ऑल। Adios.